हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं हूं राहुल राठौर और आप लोग का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं आज बच्चों आप लोगों को पढ़ाऊंगा ह्यूमन हार्ट के बारे में। ह्यूमन हार्ट कहाँ पे स्थित होता है, कौन से मसल से बना होता है, कौन से टिश्यूज होते हैं, फिर आपके इसका फंक्शंस क्या है, सारे के बारे में हम लोग विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। तो लिखते हैं यहाँ पे पहले हम लोग ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट की बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको बता दिया था प्रीवियस क्लासेस में कि जो पानी वाले जीव होते हैं उनमें कितने चेम्बर होते हैं, जो आपके रेप्टाइल्स हैं उसमें कितने चेम्बर होते हैं, और आपके जो मैमल्स होते हैं उसमें कितने चेम्बर होते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग, मैंने कहा था 4 चेम्बर होते हैं ह्यूमन हार्ट में। यानी कि ह्यूमन हार्ट की बात करेंगे तो 4 चेम्बर होते हैं। आपके क्या होते हैं, 2 एट्रियम होते हैं और 2 आपके वेंट्रिकल होते हैं। 2 आपके क्या होते हैं, वेंट्रिकल होते हैं। यहाँ पे मैं करता हूँ एक डायग्राम आपको बनाता हूँ और देखेंगे आप लोग। यहाँ पे क्या आपका एक ओवरव्यू करते हैं। ये आपका ओरिजिनल फोटो नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं समझना है कि ऐसा ही हार्ट होता है आपका, बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। बस हम लोग थोड़ा सा समझने के लिए इसको बनाते हैं। ये आपका होता है राइट एट्रियम, ये आपका होता है लेफ्ट एट्रियम, ये आपका होता है राइट वेंट्रिकल, ये आपका होता है लेफ्ट वेंट्रिकल। और मैंने आपको बताया था कि लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में एक आपका वाल्व होता है जिसका नाम क्या होता है, क्या नाम होता है, बाइकस्पिड। बाइकस्पिड वाल्व होता है। क्या होता है, बाइकस्पिड वाल्व। कभी कभी इस वाल्व को हम लोग क्या बोल देते हैं, मिट्रल वाल्व के नाम से भी जानते हैं। कभी कभी इस वाल्व को हम लोग मिट्रल वाल्व के भी नाम से जानते हैं। आपका राइट में क्या होता है, ये भी एक वाल्व होता है। यहाँ बताए ट्राइकस्पिड वाल्व। क्या होता है, ट्राइकस्पिड वाल्व होता है। क्या होता है, ट्राइकस्पिड वाल्व होता है। अब आपके चेंबर दिख रहे हैं साफ साफ कि सर 2 ऊपर की तरफ है, राइट एट्रियम लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल। यानी कि 2 आपके ऊपर की तरफ चेंबर हो गए और 2 आपके नीचे की तरफ चेंबर हो गए। यानी कि आपके कुल मिला के कितने चेंबर हो गए, 4 चेंबर हो गए। अब देखेंगे थोड़ा सा फंक्शंस के बारे में, कैसे काम करता है। तो यहाँ पे आपके होते हैं एसए नोड। क्या होते हैं, यहीं पे आपके होता है एस ए नोड होता है। क्या होता है, एस ए नोड। और सबसे मजेदार बात है एस ए नोड का, इसका काम क्या होता है, हार्ट को आपको संकुचित करना, यानी कि हार्ट हृदय को आपको पिचकाने का काम करता है। यानी कि जब रक्त आता है आपके हृदय में तो क्या करेगा, इसको पिचकाएगा। नहीं पिचकाएगा तो क्या आपका रक्त पूरे शरीर में जा पाएगा, बिल्कुल नहीं जा पाएगा। यानी कि मान लीजिए आपका हार्ट में यहाँ पे रक्त आया, इसको इसका पिचकाएगा, पिचकाने से रक्त आपका यहाँ पे आया, यहाँ से भी क्या होगा, पिचकेगा, और पिचकेगा तो रक्त आपके पूरे शरीर में जाएगा। यहाँ बात करेंगे तो यहाँ पे एक मोटा सा नस निकला होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एरोटा बोलते हैं। यहाँ पे कुछ नसें आई होती है, यहाँ पे भी वो नसें आई होती है, और यहाँ से भी कुछ आपकी नसें निकली होती है। बात करेंगे यहाँ पे आपके जो होते हैं राइट एट्रियम में सारे इम्प्योर ब्लड कहने मतलब क्या कि इसके साथ क्या रहेंगे, आपके हीमोग्लोबिन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड मिला रहेगा। सारे इम्प्योर ब्लड यहाँ पे आपके राइट एट्रियम में चले जाएंगे, आपके शरीर के नीचे वाले भाग से भी और शरीर के ऊपर वाले भाग से भी। सारे आपके इम्प्योर ब्लड कहाँ पे पहुंचे, राइट एट्रियम में पहुंचे। राइट एट्रियम क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट किया। कब किया, एसए नोड ने सिग्नल दिया, एसए नोड ने इसको कॉन्ट्रैक्ट कराया, यानी कि एसए नोड ने इसको संकुचित करने का काम किया। जैसे ही आपका ये आपका राइट एट्रियम यानी कि दायां आलिंग सिकुड़ा, सारा रक्त किसमें चलाया, राइट वेंट्रिकल में। अब राइट वेंट्रिकल में रक्त आ गया, राइट वेंट्रिकल भी क्या करेगा, पिचकेगा। राइट वेंट्रिकल पिचकेगा तो आपका वाल्व जो होते हैं यही काम करते हैं बचाने का, कि आपका जब ये राइट वेंट्रिकल यानी कि आपका दायां नीले आपका जब पिचके यानी संकुचित हो तो आपका खून क्या पीछे नहीं जाए। यानी कि अगर ये वाल्व नहीं रहता तो जैसे ही ये पिचकता आपका सारा रक्त कहाँ चलाता, फिर राइट एट्रियम में चलाता। इसीलिए वाल्व का काम क्या होता है कि खून को पीछे जाने से रोकना। जैसे ही यहाँ पे ये पिचकेगा तो यहाँ से आपके सारे रक्त कहाँ पे चले जाएंगे, इसको बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरीज। पल्मोनरी आर्टरीज जिसको बोलते हैं, सॉरी पल्मोनरी आर्टरी बोलते हैं। यहाँ से आपका सारा रक्त कहाँ चला जाएगा, लंग्स में चला जाएगा। ठीक है, यहाँ का काम खत्म। अब ये रक्त आपका चला जाएगा टोटल लंग्स में जाएगा। लंग्स में क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएंगे और आपके ऑक्सीजन कहाँ होंगे, आपके रक्त के अंदर चले जाएंगे, यानी कि ब्लड के अंदर चले जाएंगे।
फिर इसी के पल्मोनरी वेन के द्वारा, ये आपका पल्मोनरी वेन, ये भी आपका लंग से ही आया हुआ है, लंग से आया हुआ है पल्मोनरी वेन से। इससे क्या हुआ, सारा शुद्ध रक्त, यानी शुद्ध रक्त करने मतलब कि हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन मिला हुआ है। ये रक्त आपका किस में चला गया, लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम भी कंटेक्ट किया, लेफ्ट एट्रियम कंटेक्ट करने के बाद कहाँ से रक्त आ गया आपका, लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल भी क्या किया, कंटेक्ट करेगा, और जब कंटेक्ट करेगा तो सारा रक्त आपका कहाँ चला जाएगा, पूरे बॉडी में चली जाएगी, आपके सारी शरीर में चली जाएगी। एक बार और समझेंगे ध्यान से इसको। शुरुआती दौर में आपका सारा शरीर का रक्त कहाँ पे था, आपके शरीर में अशुद्ध रूप में है, तो यहाँ से क्या हुआ, सारा रक्त गया कहाँ पे, आपके राइट एट्रियम में, किसके माध्यम से, इम्प्योर ब्लड है, किसके माध्यम से, वेन होते हैं दो, एक होते हैं नीचे से जाएगा तो बोलेंगे इन्फीरियर वेना केवा, और शरीर के ऊपर वाले भाग से आएंगे तो बोलेंगे इन्फीरियर वेना केवा। सारे रक्त आपके चले आए राइट एट्रियम में, यानी कि दायां आलिंद में चले आए। यहाँ से क्या हुआ, हार्ट आपका थोड़ा सा पिचकने के समय आपका सारा रक्त इसमें चले आएंगे राइट वेंट्रिकल में, यहाँ पे चले आए। यहाँ पे भी क्या हुआ, एक बार पिचका हार्ट आपका, जैसे ही पिचकेगा सारा रक्त कहाँ चला जाएगा, आपके फेफड़े के पास चला जाएगा, और फेफड़े के पास क्या होगा, आपका रक्त का शुद्धिकरण होगा। शुद्धिकरण कहने का मतलब कि सारे कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से बाहर निकल जाएंगे और अंदर आपके क्या चले आएंगे, ऑक्सीजन चले आएंगे। मिलने के बाद ऑक्सीजन आपका क्या हुआ, हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन मिल गया, सारा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गया। अब वहां से पल्मोनरी एक वेन आएगी, पल्मोनरी वेन आएगी, और वही पल्मोनरी वेन कहाँ पे जाएगी, आपके लेफ्ट एट्रियम में जाएगी। सारा शुद्ध रक्त कहाँ पे चला है, लेफ्ट एट्रियम में। यहाँ पे आने के बाद लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से आपके पूरे शरीर में जाएगा। ऐसे ही प्रोसेस ये चलते रहता है। एसी नोड का काम क्या है, बार बार बोलूंगा, हार्ट को संकुचित करना, हार्ट को कंट्रैक्ट करना। कोई दिक्कत यहाँ तक? थैंक यू। आई होप आप लोग को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा।